અને હવે વાત કરીએ ચીનની જાસૂસીની। ભારત ચીન સીમા વિવાદ વચ્ચે સૌથી મોટા સમાચાર। ચીન ભારતની જાસૂસી કરી રહ્યું છે। જી હાं, ચીન ભારતના વીઆઈપી લોકોની જાસૂસી કરી રહ્યું છે। અંગ્રેજી અખબારનો સ્ફોટક ખુલાસો, જેમાં ચીને પીએમ મોદી સહિત 1350 લોકોની જાણકારી પણ મેળવી છે। મનમોહન સિંહ, સોનિયા ગાંધી, સીડીએસ બિપિન રાવતની પણ જાસૂસી ચીને કરાવી છે। ચીન મોટા રાજનેતાઓ અને અધિકારીઓની જાસૂસી કરી રહ્યું છે, જેમાં 24 મુખ્યમંત્રીઓ, 350 સાંસદોની જાસૂસી ચીન દ્વારા થઈ રહી છે। સેના સાથે જોડાયેલા લોકોની પણ એકઠી કરી છે વિગતો ચીને। તો ચીનની બે જાસૂસી કંપનીઓના નામ પણ સામે આવ્યા છે, જેમાં શેન્ઝેન ઇન્ફોટેક અને ઝેનહુઆ ઇન્ફોટેક જાસૂસી કરી રહી છે। ચીનની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી માટે કંપનીઓ જાસૂસી કરી રહી છે। તો ભારત ચીન સીમા વિવાદ વચ્ચે સૌથી મોટા સમાચાર અને તેના મુદ્દે જ વાતચીત કરવા માટે નિવૃત્ત કર્નલ અમૃતભાઈ મકવાણા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। અમૃતલાલ, સૌથી મોટા સમાચાર, છેલ્લા કેટલાય સમયથી ભારત અને ચીન સીમા વિવાદનો જે મામલો છે હજી સમ્યો નથી। ચીન હજી પણ પોતાની અવરચંડાઈ કરી રહ્યું છે, તેનો જડબાતોડ જવાબ ભારત આપી પણ રહ્યું છે। પરંતુ હવે સમાચાર એ આવ્યા છે કે 1350 જેટલા આગેવાનો, 1350 જેટલા વીવીઆઈપી લોકોની આગેવાની ચીન દ્વારા થઈ રહી છે। આ આખો મુદ્દો સામે આવતા કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આપ? ચીનની આ હરકત કેટલી યોગ્ય? जी, ये जो घटना घटी है, सबसे पहले वीटीवी पर बुलाने के लिए संजीवनी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस प्रकार से ये घटना घटी है, इंडियन एक्सप्रेस की जो एजेंसी के थ्रू हमें जो रिपोर्ट आई है, 2 महीने की रिपोर्ट में निकल करके आई है कि ये जो शेंजोन शहर की जो एक डेटा एंट्री सिस्टम है, डेटा एंट्री उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 कंपनियों ने जिस प्रकार से 10,000 लोगों पर ये डेटा एकत्रित करके इतना बड़ा जो स्पाइंग भारत के खिलाफ किया है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है भारत को। कि जिस प्रकार से चाइनीज कंपनी हमारे भारत की कंपनी के साथ मिलकर के और ये डेटा जो चुराया है, डेटा की जो जासूसी करी है, इस जासूसी के द्वारा उन्होंने हमारे जो भी कॉन्फिडेंशियल और अनकॉन्फिडेंशियल जितनी भी मैटर्स हैं, उन मैटर्स के बारे में पता लगाने की कोशिश करी है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर किया है, उस प्रकार से देखो दोनों देशों के बीच में इस प्रकार की घटनाएं घटती है। लेकिन ये जो घटना घटी है, ये सही मानों में एक हमारे सिक्योरिटी का एक लैप्स माना जा सकता है, या तो एक लैक ऑफ हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके ऊपर एक प्रश्नार्थ चिन्ह लग गया है कि आज चाइना का जो भी इंफॉर्मेशन भारत के अंदर आ रहा है, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे जिस प्रकार का जितना भी भारत के अंदर उनका जो स्टफ आ रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के द्वारा हमारे पास जो जो सामान पहुंच रहा है, अब हर चीज में हमें डर लग रहा है कि हो सकता है चाइना ने इसमें किसी भी प्रकार की कोई हमारे साथ स्पाई करने के लिए, जासूसी करने के लिए ऐसा कोई डिवाइस लगाया है, या जिसके द्वारा हमारे जितने भी कंप्यूटर्स चल रहे हैं, या जितने मोबाइल टेक्नोलॉजी आज भारत के अंदर 4 से 5 करोड़ मोबाइल जो है विदेशी कंपनियों के द्वारा आज भारत में जा रहे हैं। तो हमारी पल पल की खबर जो है दुश्मन के पास पहुंच रही है। दूसरी सैटेलाइट के द्वारा भी जो भी जिस प्रकार से अभी ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा हर प्लान के बारे में दुश्मन को पता लगना शुरू हो गया है। तो हमें अभी इस प्रकार का कोई एक प्रिकॉशनरी मेजर लेना पड़ेगा, या हमारे जो जितने भी वीआईपीज है, जहां भी अगर उनके मोबाइल के द्वारा बातचीत होती है, तो हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी के जितने जो जैमर्स हैं, कि जहां से एक जगह से दूसरी जगह जो भी इंफॉर्मेशन बाहर जाती है, वो दुश्मन के आदमी तक ना पहुंच पाए, ऐसी हमें पूरी तरह से व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि हम हमारी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को पूरी तरह से टाइट कर सके, और हमारी जो इंफॉर्मेशन लीकेज हुई है, आगे से इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन लीकेज ना हो, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें ये पूरी तरह से एहतियाती कदम उठाने पड़ेंगे। और हमारी जितनी भी जो कंपनियां हैं, ये ट्राई के द्वारा एक अलग प्रकार से इंफॉर्मेशन पास करनी होगी कि आज के बाद
जो भी टेक्नोलॉजी अगर किसी देश के पास या जिसके साथ भी अगर हमें पास करने की जरूरत पड़े, तो हम उसको जब तक ये कॉन्फिडेंशियली ऊपर लेवल में पास न हो तब तक इस इंफॉर्मेशन को दूसरे किसी भी देश के साथ या किसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा। अभी क्या होता है कि जब एक मोबाइल के अंदर हम सिम लेते हैं तो हमारे से पूरे ये कागजात मांगे जाते हैं कि आपका आधार कार्ड, पान कार्ड, आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है या इलेक्शन कार्ड है, तो जिसमें आपकी पूरी जानकारी उसके अंदर मिल जाती है। तो दुश्मन को ये पूरी तरह से जो भी सिम उसके अंदर एंटर होते ही उसमें वो सिस्टम है, सिस्टम के द्वारा कोई भी डाटा की चोरी की जा सकती है। जिस प्रकार चाइना इससे पहले भी कई कंट्रियों के साथ, जिस प्रकार से कि ऑस्ट्रेलिया हो या दूसरे कई कंट्रियों के साथ उन्होंने ये हैकिंग की कार्रवाई करी है, डेटा चुराने की कार्रवाई करी है, जिसके कारण वो जितने भी हमारे जो कॉन्फिडेंशियल प्लान है या आने वाले समय में जो भी हम प्लान करने वाले हैं उस पर उसकी पूरी नजर रखी जा सकती है। तो आगे आने वाले समय में इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सारे एहतियाती कदम उठाने होंगे। और जिस प्रकार से आज 10,000 लोगों का ये हैकिंग जो रिपोर्ट आया है, कि हमारे इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट दिया है, और चीन की शेंजोन सिटी के अंदर जो होनजुआ करके ये डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संस्था है जिन्होंने ये कार्य किया है, उससे ये पता चल रहा है कि अगर वो भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत के राष्ट्रपति हो, या राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो, और मिस्टर चड्डा जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जितने भी खास हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, या सेना के 15 जो जनरल्स हैं, रिटायर्ड जनरल के डेटा भी पूरा कलेक्ट किया गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हर चीज दुश्मन के तक पहुंचाने में हमारा ही कोई न कोई जो इसमें मीडिया है वो इसके अंदर काम कर रही है, कोई न कोई एक बिचौलिया है जो हमारी इंफॉर्मेशन प्लेस ए टू प्लेस बी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस चीज को पूरी तरह से सीरियसली लेना चाहिए और इसकी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा इंफॉर्मेशन की चोरी कैसे हो सकती है। तो ये चोरी को रोकने के लिए हमारी जो ट्राई एजेंसी है या हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाओं को ये विथ इमीडिएट इफेक्ट मैसेज जाना चाहिए, इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, जिससे कि हमारी भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए दुश्मन कामयाब ना हो, और हमारे जितने भी जो प्लान है, चाहे वो कॉन्फिडेंशियल हो या अनकॉन्फिडेंशियल हो, या भारत के जितने भी जिस प्रकार के हम प्लान करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, या स्पोर्ट्स का हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी प्लान हो, ये प्लान दुश्मन तक उनको नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये जो हुआ है ये सही मानों में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चूक हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की गलती हुई है। उस गलती को हमें जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी सुधारना चाहिए, और जो भी डेटा है इमीडिएटली हमें हमारी सिस्टम से डिलीट करना चाहिए, जिससे कि दुश्मन उसका जो है मिसयूज ना कर सके, या जो भी कार्रवाई दूसरे लोग इनके द्वारा ना कर सके, ऐसा मेरा मानना है। कारण ये सेना के अंदर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा दोनों तरफ से जो मूवमेंट होती है, उन मूवमेंट की खबर आज दुश्मन के देश के पास तुरंत इसलिए पहुंच जाती है कि हर एक कंट्री के पास आज सैटेलाइट लगे हुए, सैटेलाइट के द्वारा सेना का मूवमेंट हो, आदमियों का मूवमेंट हो, तमाम मूवमेंट वहां से बैठे बैठे आप पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा अगर कोई हमारा जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है या हमारा जो लैपटॉप टेक्नोलॉजी है जी, जिनके द्वारा हम मेल भेजते हैं, तो मेल के द्वारा भी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को चुराया जा सकता है। અમૃતલાલજી, અત્યારે અંગ્રેજી અખબારોએ આ ખુલાસો કર્યો છે 1350 જેટલા વીઆઈપી લોકોની જાસૂસી ચીન કરી રહ્યું છે, અને ચીનની જે કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટી છે તેના માટે આ જાસૂસી એજન્સી કામ કરી રહી છે। ચીનની મનસા શું હોઈ શકે, શું જોઈ રહ્યા છો? ચીનની મનસા શું છે અને તેને ભારતે કેટલી ગંભીરતાથી લેવાની જરૂર છે હવે? देखो संजीवनी मैडम, अभी जिस प्रकार से चीन ने ये एक ओछी हरकत करी है, वैसे देखा जाए तो जिस प्रकार से आज हमारा चाइना के साथ जो एक फेस ऑफ चल रहा है, आज जो तनाव चल रहा है,
इस तनाव को मद्देनजर रखते हुए कि आज चाइना किसी भी हालत में भारत का मुकाबला नहीं कर सकती है। आपने अभी हाल में जो इंसिडेंट देखा होगा 28/29 की रात को हमारी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने जो चाइना के 1962 से कब्जा किया हुई जो जगह थी, जो 6 इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर हमने पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है। जो ब्लैक टॉप है, जो हाईएस्ट टॉप है, उस इलाके के अंदर सबसे ऊंची अगर कोई पोस्ट है जहां से बैठे बैठे चाइना के फिंगर 5 पे नजर रख सकते हैं, फिंगर 6 पे नजर रख सकते हैं। साथ ही साथ हेलमेट टॉप के द्वारा भी इनके जो फिंगर्स हैं, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8 तक भी पूरी तरह से आप वहां नजर रख सकते हैं। और जिस प्रकार से दोनों देश की जो एलएसी है, वो एलओसी के द्वारा आज भारत ने जो कार्रवाई करके दिखाया है वो इससे पहले आज तक नहीं हुआ है। तो आज जितनी भी सामरिक दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो कैलाश मानसरोवर का एरिया हो, चाहे भारत के दक्षिण बैंक ऑफ ये जो पेंगोंग सो लेक हो, जहां पे हमने बहुत ही सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी बड़ी ऊंचाइयां, चोटियों को हमने सर कर लिया है। अभी चाइना की हिम्मत नहीं है कि अगर सामने भी आए तो वहां से तुरंत हमको पता चल सकता है। तो इस चीज को देखते हुए आज हमारी जो रणनीति है, हम पूरी तरह से तैयार है किसी भी मुसीबत का मुकाबला करने के लिए, किसी भी अटैक का मुकाबला करने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी तरह से सक्षम है। हमारी सेना सक्षम है, हमारी वायुसेना सक्षम है और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सबसे आज दुनिया के अंदर सबसे आगे है। और एडवांस टेक्नोलॉजी का फाइटर आपने अभी देखा होगा कि राफेल भी इंडक्ट हो चुका है। जो उनका J-20 जो 5th जनरेशन का फ्लाइट है, जेट फाइटर है, उनका मुकाबला करने के लिए आज वो राफेल भी हमारे पास तैयार है, जिस राफेल के अंदर 4 प्रकार की मिसाइलें लगी हुई है। स्काल्प मिसाइल है, मिटियोर मिसाइल है, माइका मिसाइल है और हेमर मिसाइल है। तो इतना आधुनिक टेक्नोलॉजी की जितनी जो मिसाइलें लगी है कि सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एयर टू सरफेस के द्वारा हम दुश्मन देश का पूरी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। બિલકુલ અમૃત રાતલી, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે માટે આપનો આભાર। તો નિવૃત્ત કર્નલ અમૃતલાલ મકવાણા આપણી સાથે જોડાયા હતા, જેમને વાત કરી ચીન ભારતના જે વીઆઈપી લોકોની જાસૂસી કરી રહ્યું છે તેમણે કહેવું છે કે જે પ્રકારે અત્યારે ચીનની આ હરકત છે, ભારતે તમામ મુદ્દા પર એલર્ટ રહેવું જોઈએ। રોકાઈએ છીએ હાલ એક બ્રેક માટે।